नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं इन दी सेक्शन करियर काउंसलिंग में कि अभी नया नया नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसमें जो वैकेंसी आई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आई है। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग बनने के लिए, कितना स्टाइपेंड इसमें मिलेगा और क्या जॉब प्रॉस्पेक्टस है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है साथियों और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बट आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में यहाँ समझाने वाला हूँ। और जिन भी साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना कारवां और बात करते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में और कौन कौन एप्लीकेबल है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या ड्यूरेशन है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 36/2022 डेटेड 12 अप्रैल 2022 ये नोटिफिकेशन नंबर है। ये इसकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको करना क्या है, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम इसमें देखते हैं कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अप्रेंटिस एक्ट आया था 1961 में और इसमें बार बार अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, तो इस एक्ट्स के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी जो कि चल रही है, चाहे महारत्ना हो और या फिर सेमी रत्ना कंपनी हो और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां हों, तो उनमें अप्रेंटिस की एंट्री होनी चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और टाइम टाइम पे वो लोग अप्रेंटिस लेते रहते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो जैसा कि ये नाम दो है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है जिसको फुल नेम दे दिया गया है, दो कंपनियों के साथ में एंड बीच में जोड़ दिया गया है। तो इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन जो है ये अपनी पहले ही काइंड की एक जॉइंट वेंचर है, जो मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ पे शिप वगैरह से जो माल वाहक शिप जाते हैं वो मेजर पोर्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में आती है और आरबीएनएल के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। और इसका मेन पर्पस ये है कि जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ से मतलब चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्ट होती हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना और बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस रोपवे का भी करना है और जितने भी मॉडर्न ट्रांसिट सिस्टम हैं उनको डेवलप करना। तो ये कंपनी रजिस्टर हुई थी 10 जुलाई 2015 को, रिसेंटली में हुई है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 7 ईयर्स बैक। एंड इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी चल रही है कंपनी एक्ट्स 2013 के अकॉर्डिंग। तो इसमें अभी वैकेंसी जो आई हैं टोटल 10 वैकेंसी आई हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि सिविल ट्रेड में 7 हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 3 वैकेंसी हैं। और इनको जो स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है 10,000 पर मंथ दिया जाएगा और इनकी पोस्टिंग होगी मुंबई में। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं जो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, और जो इस पर डिसीजन लिया जाएगा तो मैनेजमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उस पर कोई भी अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो क्या जनरल कंडीशन है, एज लिमिट जो है मैक्सिमम 23 ईयर्स होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। तो जब इसका लास्ट डेट है तब तक वो 23 ईयर्स एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं 60%, स्पेशली फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, एग्रीगेट फॉर ऑल ईयर्स, सेमेस्टर इन डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग ग्रांटेड बाई सैचुरेटरी यूनिवर्सिटी रेलेवेंट डिसिप्लिन। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% में उनको बीटेक डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन है 55% एग्रीगेट उनके लिए जो एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 60% और एससी एसटी वालों के लिए 55%। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। और रिजर्वेशन और कंसेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है 5 साल का एससी एसटी के लिए और 3 साल का ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 साल का
एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसमें कुछ और कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, उनमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई ना करें, और ऐसे ही जो कैंडिडेट जिनको जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का इससे ज़्यादा, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और एक और कंडीशन है, जो पहले से किसी अप्रेंटिस ट्रेनिंग में जा चुके हैं या अभी कर रहे हैं कहीं पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर दी अप्रेंटिस एक्ट 1961, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा। पहला, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो नहीं करें, और दूसरा, जो उन पे जॉब एक्सपीरियंस है 1 या उससे ज़्यादा साल का, वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जो पहले से अप्रेंटिस कर चुके हैं या कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात होती है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड आउट देयर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग इन रेस्पेक्टेड ट्रेड, जैसे कि 2 ट्रेड इसमें निकली हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल, उनसे रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2020 विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए कंडीशन यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 तक ग्रेजुएशन कर लिया होगा, दे कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। तो द डेट मेंशन्ड ऑन द रिजल्ट शीट विल बी कंसिडर्ड एज रिलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन मस्ट है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर में। दूसरा है, देखिए एक और कंडीशन दी है, ये भी मस्ट कंडीशन है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS। तो आपको NATS के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ेगा, और उसके लिए एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और ID नंबर दिया जाएगा NATS द्वारा, जो कि मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। जो आप भरोगे इसमें एप्लीकेशन, उसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। चीज़ को पॉइंट नंबर 9 को नोट कर लो कि आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पे, और वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या ID नंबर मिलेगा, जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। एम्प्लॉयमेंट आपको IPRCL में मिलेगा। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ये नहीं देते हैं, बट यस मे बी चांसेस मे बी देयर इफ योर वर्क इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर उनको लगता है देन यू कैन बी ऑफर्ड ए जॉब, बट इट्स नॉट गारंटेड। तो क्लियरली लिखा गया है यहाँ पर, कैंडिडेट्स shall have no claim whatsoever any extension of training or employment in IPRCL। तो ये केवल एक अप्रेंटिसशिप है, कर लीजिए। और रही बात जॉब की, तो जॉब की एक्चुअली वो गारंटी नहीं दे रहे, बट डिपेंड्स। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस्ड पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, सो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल और थ्रू पोस्ट कॉरियर। तो केवल शॉर्ट लिस्ट से ही आपका सिलेक्शन होना है, और आपको ईमेल के जरिए या पोस्ट और कुरियर के जरिए बता दिया जाएगा आप सेलेक्ट हो गए हैं कि नहीं, और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करें तो नो ट्रैवल एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो आप ट्रेनिंग जब कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस दौरान कोई भी ट्रैवल का एक्सपेंसेस एडमिसिबल नहीं है, वो नहीं देंगे। बोर्डिंग और लॉजिंग खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा भाई साहब। देखिए क्लियर लिखा है, बोर्डिंग और लॉजिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाई IPRCL ड्यूरिंग द अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो 1 साल की, इस दौरान बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आपको अपने आप अरेंजमेंट करना है इस चीज़ का। 10,000 का स्टाइपेंड दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं वो लोग। तो चलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो अटैच करने हैं आपको एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की, जो कि एज प्रूफ के लिए लगना चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर लगेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID, कुछ भी इसमें हो सकता है जो कि लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके इनके साथ में लगेंगे। 10th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो ID एंड एड्रेस प्रूफ। इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें बोल दिए गए हैं, एप्लीकेशंस नॉट कंफॉर्मिंग टू द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट और इनकम्प्लीट विल बी रिजेक्टेड। क्लियर है कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है या फिर इनकम्प्लीट है, सेल्फ अटेस्टेड लिस्ट नहीं दिया है, उसमें सेल्फ अटेस्टेशन की जो डॉक्यूमेंट ये जो हैं नहीं लगे हैं, तो वो सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिशिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अप्रेंटिस विदाउट एनी डाउट विल नॉट बी बाय द अटैचमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कहने की बात है कि जो एलिजिबिलिटी जो बनेगी एस्टेब्लिश वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनेगी, सही डॉक्यूमेंट, करेक्ट डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर दीजिएगा, वरना बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्मेट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स आर फाउंड टू बी फॉल्स। कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना, वरना आपका कंडीशन रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेंट शुड क्लियरली नोट दैट IPRCL विल इन नो केस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रेसिपिएंट एप्लीकेशंस, कि हमारा जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भैया IPRCL की नहीं है। सही सलामत वहाँ तक पहुँच गया दैन डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड। दूसरा है मैनेजमेंट ये राइट रखता है कैंसिल करना, रेस्ट्रिक्ट करना या मॉडिफाई करना सिलेक्शन प्रोसेस को। ठीक है, तो जो बोला गया है दैट कैन बी एप्लीकेबल और समटाइम इट मे चेंज। तो चलिए साथियों, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6th वन, इसको याद कर लीजिएगा। इन केस इट इज डिटेक्टेड एट स्टेट ऑफ एंगेजमेंट द कैंडिडेट डजंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो उसने उसमें फर्निश किया अपने एप्लीकेशन में या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, सर्टिफिकेट फॉल्स लगे हैं, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर कंडीशन दी है IPR हैज द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइज, तो कहने का मतलब जो नंबर दिए हैं वो कम भी किए जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, एनी कोई अगर कोई डिस्प्यूट आता है एडवर्टाइजमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू सोल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स सिचुएटेड मुंबई ओनली। अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं, तो मुंबई में ही आपको जाना पड़ेगा, वहीं जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन शैल बी सेंड टू प्रेजेंट एड्रेस मेंशन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपना जो एड्रेस क्लियरली भरना जहाँ पे कम्युनिकेशन सही तरह से आपसे हो सके। तो एनी चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एट लेटर डेट विल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट। अगर कोई चेंज आता है इसमें नोटिफिकेशन में या फिर कुछ में, तो ये सीधा सीधा वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि IPRCL और IPA की वेबसाइट को रेगुलरली आप विजिट करते रहें अपडेट के लिए। अब अप्लाई कैसे करेंगे, अगर आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन दिया गया है प्रोफॉर्मा अनेक्सर 1 में लगा हुआ है, उसको भरें। duly signed application in the prescribed format, complete all aspect along with the self-attested photograph. Self-attested photocopy document should be sent by post or courier to the General Manager HR, Indian Port Rail and Roadway Corporation Limited, कॉर्पोरेट ऑफिस 4th फ्लोर निर्माण भवन मुंबई। तो ये एड्रेस दिया है, इस पर आपको भेजना है फॉर्म भरने के बाद में, और वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद हम आप यहाँ भेज सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन लेट पहुंचते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, साथ साथ में इनकम्प्लीट हैं तब भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और लास्ट डेट जो है 3 मई निर्धारित की गई है, तो 3 मई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये दिस इज द लास्ट डेट 3 मई तक, तो आपके पास टाइम है, पढ़ सकते हैं और भेज सकते हैं। सीधा आपको अनेक्सर 1 से उसको डाउनलोड करना है, उसको भरना है और सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और बाई कोरियर और पोस्ट आप यहाँ पर एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। तो भैया ये चीज़ है, ये रहा आपका एप्लीकेशन जो अनेक्सर में दिया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। ये सारी डिटेल आप इसमें भरेंगे। ट्रेड अप्लाइड फॉर NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर ये बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला था कि आपको रजिस्टर करना है, वहाँ से एक रजिस्टर ID या नंबर मिलेगा जो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर एप्लीकेशन और एज पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस, फादर नेम, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, डिटेल ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर BTech के बाद MTech किया तो वो भी भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा एक सेपरेट सीट अगर रिक्वायर है तो सेपरेट सीट कैन बी अटैच इन द फॉर्मेट ये वाला। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है सारे भर सकते हैं, एक्सपीरियंस में कितना आपको मनी वगैरह मिला था वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। लास्ट में वेदर एनी पनिशमेंट, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा, डेट, सिग्नेचर वगैरह अटैच करना पड़ेगा। तो साथियों ये थी वैकेंसी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की इन इंडियन पोर्ट रेल एंड रोडवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो देखिए आपके पास में टाइम बहुत कम है, तो तुरंत अप्लाई करें और सारे डॉक्यूमेंट लगा के सीधा पोस्ट से आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। और दोस्तों जिन जिन साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो ही बनाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।